हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12th के विद्यार्थी। आप लोगों का जो सामान्य हिंदी का यूपी बोर्ड का जो पेपर होता है उसमें व्याकरण में किस तरीके से 2 नंबर के प्रश्न आते हैं उन पर आज मैं चर्चा करूंगी। आइए देखते हैं 2 नंबर में आप आज आपको नया टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। इसमें पेपर में ये आपका प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तो कुछ शब्द ऐसे आते हैं जिनके हमें कई अर्थ लिखने होते हैं, जिनको हम अनेकार्थी शब्द के नाम से जानते हैं। तो इस वाले टॉपिक में हमें अनेकार्थी शब्द लिखने, एक शब्द के 2 अर्थ पूछे गए हैं वो लिखना है। जब आप इनमें से दिए गए शब्दों में से निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ हैं, तो 3 शब्द दिए गए हैं और एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं। तीनों में से कोई एक शब्द जो आपको आ रहा हो, तो जब आप 2 शब्द लिखेंगे तो आपको 2 अंक मिलेंगे। 1 + 1 लिखा हुआ 2 अंक का। तो आज मैं इस टॉपिक पर चर्चा करूंगी और ये टॉपिक यूपी बोर्ड में आपका 2 नंबर में स्कोरिंग करने वाला प्रश्न है हिंदी ग्रामर में। आइए देखते हैं। बारित, द्विज और मित्र। बारित का 2 अर्थ लिखना था, तो बारित का मतलब है बादल और जल देने वाला। द्विज का मतलब है पक्षी और ब्राह्मण, और मित्र का मतलब है दोस्त या उसको आप सखा कह सकते हैं। अब इनमें और भी सही कई सारे अर्थ हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। ये टॉपिक आपका अनेकार्थी शब्द। एक शब्द के जब कई सारे अर्थ निकलते हों तो उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट सन में आए हुए हैं बस मैं उन पर चर्चा करूंगी। अंक, अंक का मतलब है नाटक का खंड, चिन्ह, छाप, संख्या। बस आप इतने याद रखेंगे क्योंकि 2 पूछे जाते हैं। अंचल का अर्थ है क्षेत्र, साड़ी का छोर, यूपी बोर्ड 8 में पूछा गया था ये। अंश का मतलब है भाग, हिस्सा और भाज्य अंक, जो संख्या यूज करते हैं मैथ में, वो यूपी बोर्ड 10 में ये प्रश्न पूछा गया था। अक्षत का मतलब है संपूर्ण, अखंड और चावल का दाना, 2003 में ये पूछा गया था। थोड़ा सा वीडियो आप लोग बड़ा सा करके जूम करके देखेंगे तो आपको सही दिखाई देगा। अगला अज, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे। रघु के पुत्र, अज का मतलब बकरा है, ईश्वर है, और कामदेव और दशरथ के पिता। इंपॉर्टेंट है, 2016 और 6 में ये पूछा गया था। अगला अनंत, अनंत का मतलब है आकाश, विष्णु, लक्ष्मण और शेषनाग। अब इसमें से कोई भी आप 2 शब्द तैयार कर लीजिए क्योंकि 2 ही पूछे जाते हैं आपके बोर्ड में। ये आपका 2015 और 12 में पूछा गया था। अनल, अनल का मतलब है आग, जीव और विष्णु, परमेश्वर भी कहते हैं और वायु भी कहते हैं। तो आपको जो शब्द 2 सरल लगे वो आप तैयार कर लीजिए। अगला अनुरूप, अनुरूप का है योग, समान, रूप वाला, उपयुक्त, 2015 में ये पूछा गया था। अभियोग का मतलब है आक्रमण, अपराध विशेष का आरोप और लगन, 2015 में ये पूछा गया था। अमृत का मतलब है ना मरा हुआ, अमर, जल, जल का अमृत का मतलब जल भी होता है, घी, विष और सूर, 2007 में। अंबर का मतलब ये इंपॉर्टेंट है, अंबर का मतलब आकाश, वस्त्र, एक इत्र जो खुशबू वाला होता है। ये कई सारे सनों में पूछा गया है। आगे अरुण, अरुण का मतलब है प्रातः का सूर्य, बाल लाल और मजीठ। तो इसमें आप प्रातः का सूर्य याद कर लेंगे और बाल लाल याद कर लेंगे। और अगला है अर्क, अर्क का ये इंपॉर्टेंट लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट। अर्क का मतलब है अग्नि, सूर्य, मदार का पौधा जिसको आप धतूरा कहते हो, ठीक है। अगला अर्थ, अर्थ का मतलब है धन, कारण, सोना। तो ये 3 आप याद कर लीजिए, 2 पूछे जाते हैं, कोई 2 शब्द याद कर लीजिए आप लोग। अगला अली, अली का मतलब है भौरा, सखी, ये इंपॉर्टेंट है अली। भौरा, सखी, कोयल, मदिरा, बाघ और कौआ भी होता है। तो इस तरीके से हमने इंपॉर्टेंट देखे। अब आगे देखते हैं, ये जो सन में आए बस उसी पे चर्चा करेंगे, उसमें आपका आई हो फंस जाएगा। अगला आँख, आँख का है नेत्र और इंद्रिय और चक्षु, 2015 में पूछा गया था। आँख का है गर्मी और ईर्ष्या, 13, 7 और 5 में प्रश्न पूछा गया था। अगला है आरंभ, आरंभ का मतलब है शुरुआत, प्रस्तावना, श्री गणेश और प्रयत्न, 2015 में ये पूछा गया था। अगला है जवाब, अगला उत्तर, उत्तर का है जवाब, पीछे और दिशा, ये 2011 में पूछा गया था प्रश्न। अगला है उदादी, उदादी का मतलब है घड़ा, बादल और समुद्र, 2009 में ये पूछा गया था। अब आपके इतने इंपॉर्टेंट है। अब
अगली सीरीज में देखेंगे और कौन कौन से इम्पोर्टेंट है उन पर चर्चा करेंगे। अंग देखेंगे कंचन, कंचन का है सोना, धतूरा, धन दौलत 2007। और कनक का अर्थ ये इम्पोर्टेंट है, कनक का है धतूरा, सोना, गेहूं, और ये कई सारे सनों में पूछा गया है। कन्या का है लकड़ी, लड़की सॉरी, पुत्री, कन्या राशि, ये आया नहीं है तो इसको आप छोड़ेंगे। कपी का मतलब है बंदर, हाथी, लंगूर, ये देख लेंगे। कमल का मतलब है आँख की पुतली, पानी, पंकज और पीलिया रोग 2013। अगला कर, कर का देखेंगे इम्पोर्टेंट है, टैक्स, हाथी की सूंड, किरण और हाथ। अगला कर्ण, कर्ण का मतलब है कान, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा और कुंती का पुत्र, ठीक है, जिसको कर्ण कहा गया है। अगला कवि, कवि का है ऋषि, शूर, बुद्धिमान, उल्लू 2012। अगला काल, मृत्यु, समय, क्रिया का काल, यमराज और अकाल, कुल 2 याद करने हैं आपको। अगला कुल का है वंश, परिवार, सब और संपूर्ण। और कई सारी परीक्षाओं में जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी व्याकरण से प्रश्न आते हैं, यहाँ से अनेकार्थी शब्दों से, तो वो बच्चे भी इसको देख सकते हैं, उन्हें इससे नुकसान कुछ नहीं होगा, लाभ ही पहुंचेगा। अगला कौशिक, ये इंद्र, विश्वामित्र, उल्लू। क्षेत्र का है घर, पत्नी, देह, खेत, मैदान, साथ में पूछा गया। कृष्ण का है भगवान कृष्ण, महीने का एक पक्ष जिसको हम कृष्ण पक्ष कहते हैं, और काला। खल का है दुष्ट, खलियान, दबा कूटने वाला पात्र जिसको हम खलबटनी कहते हैं। अगला गति, दशा, अवस्था, फल, चाल और प्रमाण, इंपॉर्टेंट है, 2012 और 4 में पूछा गया है। अगला गुरु, गुरु का होगा शिक्षक, बड़ा और भारी। अगला देखेंगे गौ का है गाय, भूमि, दिशा और वाणी, इंपॉर्टेंट। अगला घन का घना, बादल, गाढ़ा और हथौड़ा। अगला घोष, घोष का ध्वनि, ग्वालों की बस्ती, बादलों की गरज, शंख आदि 2005 में पूछा गया। चंद्रमा का है एक उपग्रह, कपूर और मांस। चपला का है बिजली, स्त्री, लक्ष्मी और चंचल, बिजली, लक्ष्मी, चंचल और स्त्री, ये आप देख लेंगे। अगला है अगला सन वाला देखेंगे हम। जल का पानी, सुगंध वाला खस, नक्षत्र। अगला जलज, शंख, मोती, कमल, ये देख लेंगे हम। अगला जोड़ का संधि, योग, मेल, गांठ, समानता। अगला ठाकुर, जाति विशेष को ठाकुर कहते हैं, भगवान को कहते हैं, नायक को कहते हैं, परमेश्वर को कहते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट है तीर, सीमा, बाण, किनारा, तट और समीप, ये कई सनों में पूछा गया है। अगला है दल, दल का समूह, मार्शल भाग। द्विज, द्विज का है पक्षी, ये यूपी बोर्ड 24 में पूछा गया था, मैंने अभी आपको जस्ट पेपर दिखाया था। पक्षी, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, तो मैंने पक्षी और ब्राह्मण इसके 2 बताए थे आपको। अगला धरा, गर्भाशय, घड़ा और पृथ्वी। अगला नग, नग का है नगीना, वृक्ष, संख्या और पर्वत। अगला इंपॉर्टेंट है नाग, नाग का है सांप, पर्वत, हाथी और एक जाति। अगला निशाचर, निशाचर ये पूछा नहीं है, इसको छोड़ो। नीरज, नीरज का होगा मोती, कमल और धूल रहित। अब अगला देखेंगे। अगला पतंग, इंपॉर्टेंट है, विष्णु एक खिलौना, नौका और पक्षी भी कहते हैं पतंग को। अगला इसमें इंपॉर्टेंट, हाँ ये पयोधर, बादल और समुद्र, ये तैयार कर लेंगे। और पवन, वायु, विष्णु, 5 की संख्या, ठीक है, पवन को कहेंगे। अगला बाल, रोम, अनाज की बाली, बालक और दूध। अगला मधु, यहाँ से देखेंगे मधु, मधु का मीठा, शहद, शराब, ये इंपॉर्टेंट है। मित्र, ये पूछा गया था आपका पेपर में, मैंने अभी जस्ट बताया। दोस्त, शूर,
12 आदित्यों में से एक। ठीक है, इस तरीके से इंपॉर्टेंट। अगला है मेघ, मेघ का बादल, समूह और एक राग। ठीक है। अगला इसमें से देखेंगे, अगला ये आया था बारित, बारित का मतलब है जल देने वाला, और बादल, ये भी पूछा गया था 2024 में। अगला इंपॉर्टेंट है विधि, विधि का भाग, ब्रह्मा और ईश्वर, ये तैयार कर लेंगे। बेहक, बेहक का है पक्षी, बाण, बादल, शूर, ये देख लेंगे आप लोग। अगला श्रुति, श्रुति का है चारों वेद के नाम, शब्द और संज्ञा। अगला इंपॉर्टेंट सारंग, ये देख लेंगे आप लोग। बादल, कमल, एक राग, एक सांप और स्त्री। अगला सोना, सोना का सुंदर, स्वर्ण, सोने की क्रिया। अगला हंस, पक्षी, सूर और आत्मा। अगला हरि, ये देख लेंगे, विष्णु, इंद्र, घोड़ा और तोता। अगला हलधर, इसको देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है हलधर। हलधर बलराम, किसान और बैल। हार, गले का आभूषण, पुष्पमाला और पराजय। हीन, हीन का है नीचा, तुच्छ और कम। हेम, हेम का मतलब है जल, धतूरा, सोना, और बुध ग्रह को भी हेम कहते हैं। तो इस तरीके से जितने मैंने आज आपको बताए इम्पोर्टेंट, इतने अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपके पेपर में जो बोर्ड का एग्ज़ाम आप लोग दोगे उसमें आपको 100% इनमें से 2 नंबर के जो अनेकार्थी शब्द हैं वो फंस जाएंगे।